सब बब्बन के मुताबिक जिसने शारदा को किडनैप किया शायद ये वही आदमी है जिसने बच्चों को भी किडनैप किया होगा। और शारदा नहीं, ये प्लान बनाया होगा कि वो उसके साथ भाग जाएगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा इन सबके साथ मिली हुई हो? अगर ऐसी ही बात है तो उसने शारदा पर हमला क्यों किया और शारदा को किडनैप क्यों किया? या शारदा कोई गैर कानूनी काम करती थी? सीधे सवाल तो कई है, लेकिन सबसे पहले तुम उस वैन का पता लगाओ। ओके सर। पुलिस ने कार की सुराग में एक एक गराज की छानबीन की और आखिरकार उनके हाथ कामयाबी लगी। साहब आप जिस वैन की बात कर रहे हैं वैसी एक वैन तो हमारे पास आती है सर्विसिंग के लिए। उस वैन की डिटेल्स हमें दीजिए। साहब अपना गैरेज इतना बड़ा तो है नहीं, इसलिए हमारे पास इतनी डिटेल्स रहती नहीं। हाँ मैं इस वैन का आपको नंबर दे सकता हूँ, वो हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। परी परी तू ठीक है ना? क्यों बताइए? चल वहाँ चल बैठ जल्दी आराम। मैं पानी लेके आया। परी वो दे। लापता, नाम रानी, रंग गेहुआ, सफेद टॉप और लंबे बाल। इसके साथ 2 और बच्चे भी हैं। किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत मुंबई पुलिस को संपर्क करें। साई, अब क्या होगा? मोनू, पुलिस! पुलिस! भागो ऐसे, भागो। सर आरटीओ से हमें गाड़ी के ऑनर की डिटेल्स मिल गई है। वो वैन किसी प्रशांत मोरे के नाम रजिस्टर्ड है और एड्रेस कलीना का है। प्रशांत जी, मैं उसका बड़ा भाई दीपक हूँ। सर ये सोनम है, प्रशांत की वाइफ। प्रशांत है कहाँ अभी? जी वो तो बाहर है। एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम रहता है उनका, तो एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक उनको जाना पड़ता है। आप क्या करते हैं? सर फिलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक किडनैपिंग और मर्डर केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। प्रशांत के साथ साथ हमें एक औरत शारदा की भी तलाश है। एक गिरोह है जो बच्चों को किडनैप करता है। सर मेरी बेटी परी वो पिछले 4 हफ्तों से लापता है। मैंने कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाया है अपना कलीना पुलिस स्टेशन में, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। आपकी बेटी 4 हफ्तों से लापता है? यस सर। ठीक है, आप अपनी बेटी और प्रशांत की फोटो दीजिए और प्रशांत का मोबाइल नंबर भी दीजिए। सनी ये फोटो देखो और पहचानो। कैसे जानते हो? ये तो परी दीदी है, ये तो हमारी लीडर थी, इन्हीं के बाद हमको मारनी पड़ती थी। अगर परी आजाद है तो वो घर क्यों नहीं आ रही है? सर वो बीमार है, उसे लुकेमिया यानी ब्लड कैंसर है, उसे दवाइयों की सख्त जरूरत रहती है। सर इसे जानते हो? क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें किडनैप किया था? मुझे नहीं पता, मैंने उस किडनैपर का चेहरा कभी नहीं देखा। सर कहीं ना कहीं शारदा, शिवम और प्रशांत ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और जिसने किडनैप किया है वो कोई चौथा है। हो सकता है, इसीलिए तो तीनों के तीनों गायब हो गए। शिंदे पता करो इस दीपक ने अपनी बेटी परी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी भी या नहीं? हो सकता है वो भी शारदा की तरह झूठ बोल रहा हो और वो भी इस किडनैपिंग करने वाले गिरोह का मेंबर हो। सर और एक बात, परी उस टेम्पो से भागने में कामयाब तो हुई थी, पर वो आखिर में घर वापस क्यों नहीं आई? हो सकता है उसे पता होगी इस किडनैपिंग के पीछे प्रशांत का हाथ है, तो प्रशांत के डर के मारे वो घर पर नहीं गई। सर वैसे सनी ने भी यही बोला था कि वो किडनैपर उन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता था, खाना और बाकी सब चीजें टाइम पर देता था। तो वो किडनैपर आखिर में बच्चों से चाहता क्या था? इसका जवाब तो वो किडनैपर ही दे सकता है। शिंदे याद है तुम्हें 2 महीने पहले हमने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा था। इस रघु से पूछताछ करते, उसके पास जवाब जरूर होगा। शिवम, प्रशांत और शारदा, इन तीनों को तो तू जानता ही होगा। ये आजकल तेरा धंधा संभाल रहे हैं।
इन लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा, शायद नए लोग हैं जो कि अपना नाम बदल कर धंधा जमा रहे हैं। ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं, कुछ दिन अपने पास रखते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या है? साहब हमारा धंधा और पिज्जे का धंधा एक जैसा ही होता है। 30 मिनट में ऑर्डर खत्म। इतना लंबा हमारे धंधे में कोई किसी को नहीं टिकाता है। रिस्क भी तो हाई हो जाता है और वैसे भी कंपटीशन का जमाना है, मार्केट में अलग अलग बिजनेस आइडिया चल रहे हैं। अब इनके दिमाग में कौन सा आइडिया वो आप उनको कैसे मालूम? सर आखिर ये गैंग करना क्या चाहता है? रघु जैसे क्रिमिनल को भी इनके कारनामों की कानों कान तक खबर नहीं है। इन सबका परी के फैमिली से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन हो। परी और प्रशांत दोनों गायब हैं। प्रशांत और शारदा का भी कनेक्शन हो। परी की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। परी और बाकी के बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। सर और एक बात समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे बच्चे अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते और इन सबका मास्टरमाइंड है कौन? इन्हें इसी का तो पता लगाना है। दीदी ये बच्चे को जानती हो? उसकी मम्मी शांति। तो सिग्नल पे खिलौना जो बेच रहे ना वही तो है उसकी आई। आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? इसका नाम चिंटू है। देखिए ना, मैं इसी सिग्नल पे बैठती हूँ। अगर आपको कभी पता चले तो बताइएगा। पहले हमें सिर्फ शांति ही चिंटू की फोटो लिए उसकी खोज में यहां वहां घूमते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक औरत भी थी जो चिंटू को ढूंढते हुए दिख रही थी। आखिर कौन थी औरत और क्यों वो अचानक इस तरह से चिंटू को ढूंढ रही थी? इस केस में अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। सब परी के बारे में हमने और पता लगाया। परी के चाचा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और परी के फादर पिछले करीब 1 साल से घर में ही बैठे हुए हैं। और सर ये भी पता चला है कि परी को ल्यूकेमिया नाम की एक बीमारी है जिसके चलते परी को टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट और दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है। सब परी के फादर ने परी के इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, घर गाड़ी घर का सामान सब कुछ। अभी वो अपने भाई के यहाँ रहता है। शिंदे अगर ऐसी बात है तो ये दीपक परी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाता है? कि ऐसा तो नहीं कि एक इलाज के खर्चे के लिए दीपक कोई उल्टा सीधा काम करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खर्चों से तंग आकर इसी ने परी को गायब किया या घर से निकाल दिया हो। वैसे उसका भाई प्रशांत, उसका फोन ट्रेस हुआ? सर प्रशांत के ऑफिस से पता चला है कि प्रशांत 12 तारीख को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कल्याण गया था, पर तब से वो किसी को नहीं मिला और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ढूंढो इस प्रशांत को और दीपक पर नजर रखना। ओके सर। परी परी क्या हो रहा है? परी क्या हुआ? परी क्या हो रहा है? बैठो यार, बैठो। परी क्या हुआ? परिताई आपको अपने घर चले जाना चाहिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। हेलो सर, दीपक अभी घर से निकला है और उसे देख के मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, तुम उसका पीछा करो और उसके हर मूवमेंट की जानकारी हमें दो। ओके सर, खबरी का फोन था, उसने दीपक को कहीं संदिग्ध रूप से जाते हुए देखा है। मैंने उसको दीपक को फॉलो करने के लिए बोला है। चलो। रानी, हम परी के बिना कैसे रह पाएंगे? यही तो है जो हमारी हिम्मत है। हमें फौरन इसके लिए कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ इसका ध्यान रख पाए। ए संजना, जो तू ये धंधा कर रही है ना, शराब के नाम पर लोगों को ठग रही है ना, बंद कर दे इसे। उनको अपने मन से दान करने दे, उल्लू मत बना उनको। ए दीपिका, तू ये जो अपना ज्ञान है ना अपने पास रख, जा अपना काम कर। अभी तू जा। अरे चल जा। अरे तू जा। हट यहाँ से। बात कर रही है। आंटी, हमारी मदद कीजिए आंटी। क्या हुआ रे? हमारी मदद कीजिए भगवान के लिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है, हमारी उसे बचा दीजिए आंटी। प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ इसको? पता नहीं, लेकिन इसकी तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास घर भी नहीं है। मदद नहीं किया तो इसकी जान चली जाएगी। प्लीज बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। चल लेकर चल इसको मेरे घर। संभालो
ऐसे बेटा। अभी ठीक लग रहा? अब तुम लोग इधर ही रोकोगे जब तक तुम लोग की दोस्त ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ परी, तुम चिंता मत करो, हमें रहने के लिए घर मिल गया। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ परी ताई। मनोज, दरवाजा तोड़ दो। शिंदे, लगता है पीछे से रास्ता है। कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में प्रशांत को ढूंढ निकालेंगे। इस केस के पीछे छिपे राज क्या थे? इस केस में पुलिस हर मोड़ पर एक ऐसे चौराहे पर पहुंचती जा रही थी जहां उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वो किस दिशा में जाएं। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक के बाद एक मुसीबतों में फंसते जा रहे थे। माँ का आंचल और घर का आंगन जब छूटता है तब दुनिया की असलियत समझ में आती है, और यही हो रहा था इन बच्चों के साथ। चलो बच्चों, तुम लोग को भूख लग गई होगी, चलो खाना खाएंगे। चलो उठो बेटा। थैंक यू आंटी, हम अब पे ज्यादा दिन बोझ नहीं रहेंगे, हम 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। कैसी बात कर रही है बेटा, जब तक तू ठीक नहीं हो जाएगी तू कहीं नहीं जाएगी, ठीक? हाँ चलो खाओ। मौसी आओ ना, यहाँ पे क्या है? हेलो, हाँ बोल ना। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक अपना जुर्म छुपाने के चक्कर में हमें गुमराह कर रहा हो? शिंदे, इस प्रशांत को ढूंढ निकालो। जिस दिन ये प्रशांत हाथ लग जाएगा ना, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, और प्रशांत का भी कोई पता नहीं चल रहा है सर। हमारी एक टीम उसको ढूंढने में लगी है। सर, एसवी रोड से खबर आई है, वहाँ पे कुछ लोगों ने 3 बच्चों को घर में से भागते हुए देखा है, और उस घर में डेड बॉडी भी है। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? साहब मैंने देखा। बोलिए। साहब मैं इधर ही बाजू में रहती हूँ, और अचानक मुझे दीपिका के चिल्लाने की आवाज आई, तो मैं भागकर इधर आई और देखा उसके घर से 2 लड़कियाँ और 1 लड़के भाग रहे थे। फिर मैं जैसे ही अंदर गई, मैं देखकर घबरा गई। दीपिका मर चुकी थी और मैंने फौरन आपको फोन किया। जी साहब, यही बच्चे थे। ये लीजिए आपकी चाय। सनी बेटा, ये लो तुम्हारे लिए दूध। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। अरे सनी, बेटा दूध पियो। सनी, पापा बोल रहे हैं ना, जल्दी से दूध पी लो। मम्मी, पापा, यही तो वही लड़का है जिसने मुझे बॉय ढूंढने की हेल्प ली थी, और इसके ही लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा,
जो बच्चा दूसरे के बच्चों को किडनैप करने में मदद करता था उसी का खून हो गया। शिंदे कुछ क्लू मिला जिससे ये पता चले कि उस बच्चे की लाश को सिग्नल पे किसने छोड़ा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हमारे कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उस सिग्नल पे वो बैग किसने रखा। ये प्रशांत और शिवम, इसकी क्या अपडेट्स? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या हो गया? तुम ये रुको, मैं आया। डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। वार्ड बॉय नर्स, जल्दी बुलाइए प्लीज। सर, मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में रहा करता था, जहाँ के सभी बड़े लोग मुझे मारा करते थे, जानवरों की तरह सुलूक करते थे। उन सब के लिए मैं इंसान ही नहीं था। सर, मैंने एक कहानी बनाई कि मैंने अपने माँ बाप को मार दिया ताकि सब मुझसे डरे। मुझे पता था कि मेरी आई ने मुझे बेच दिया था, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी आई किसी मुसीबत में पड़े। मैं मेरी आई के प्यार के लिए तड़पती। दीपिका को क्यों मारा? सर, हमने दीपिका आंटी को नहीं मारा, उन्हें तो। ए दीपिका, तू मेरे काम में ना ज्यादा टांग मत लड़ा, समझी ना? तू ना हमारे समाज का नाम डुबाएगी ना तो छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। हाँ, मेरे मन में जो आएगा मैं करेगी। और वैसे भी इन भिखारियों को तू अपने पास रख के हमारे समाज का बहुत नाम ऊंचा कर रही है क्या? ये मेरा पर्सनल मैटर है, उसमें टांग मत अड़ा। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, हाँ, इन पिल्लों की वजह से। चलो अभी निकलो, निकलो यहाँ से। सर, दीपिका आंटी ने हमारी जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा दी। सर, जिन बच्चों की हमें तलाश थी वो बच्चे हमें मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो कौन था जो बच्चों की किडनैपिंग कर रहा था और क्यों। इन बच्चों को भी कुछ पता नहीं जिससे हमें कोई लीड मिल सके। सर फॉरेंसिक से चिंटू की विसेरा रिपोर्ट आई। सर, इसमें तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। चिंटू की बॉडी में अलग अलग तरीके के ड्रग्स मिले। फिर चिंटू तो एक छोटा सा बच्चा ही था। शिंदे, छोटे से बच्चे के साथ ये सब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। सर, सीसीटीवी फुटेज से उस औरत का पता चल चुका है जिसने वो बैग सिग्नल पर रखा था। औरत का नाम गौरी सावंत है और वो कुर्ला के किसी लैब में लैब असिस्टेंट का काम करती है। ये पकड़ो तुम्हारे और ये तुम्हारे। अब तक का सारा हिसाब क्लियर, ठीक है ना? अपना हिसाब तो क्लियर कर लिया, अब कानून का हिसाब भी क्लियर कर दे। सर, इस सब का मास्टरमाइंड प्रशांत था। मैं तो बस प्रशांत के लिए काम करती थी। उन बच्चों को किडनैप करके क्या करते थे उनके साथ? बच्चों को किडनैप करके हम उनकी बॉडी पर वो सब दवाइयों का इस्तेमाल करते थे जिनका रजिस्ट्रेशन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के पास भी नहीं है। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इतने स्ट्रांग होते थे कि लीगली ये सब करना पॉसिबल नहीं था। सर, मेरी जॉब की वजह से फार्मा कंपनी में मेरा आना जाना लगा रहता था। वहीं से मुझे बहुत सारी दवाइयों का पता चला जिसे गवर्नमेंट इंसानों पर इस्तेमाल करने से मना करती थी। तो सर, वहीं से मुझे आइडिया मिला और मैंने ये ऑपरेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। हम इन बच्चों का चारा बना के ही दूसरे बच्चों को किडनैप करवाते थे। मैंने एक सुनसान जगह पर अपनी लैब बनाई। अगर कोई बच्चा बच जाता था तो वो दलाल के जरिए किसी और काम के लिए बेच देता था। सर, मुझसे चिंटू की मौत देखी नहीं गई। एक अजीब सा लगाव सा हो गया था उस बच्चे से। प्रशांत चिंटू का इस्तेमाल बच्चों को किडनैप करने के लिए एक चारे की तरह करता था। हमेशा उसको बोलता कि अगर तुम बच्चों को किडनैप करने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें एक दिन जरूर घर जाने देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ सर। हमने उन ड्रग्स का इस्तेमाल एक दिन चिंटू की बॉडी पर भी किया। चिंटू की बॉडी वो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स झेल नहीं पाई। फिर मेरा ज़मीर जागा सर। मैंने चिंटू की लाश को उसके माँ बाप को सौंपने का फैसला किया ताकि वो कम से कम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार तो कर सके। मैंने चिंटू के गुमशुदा होने का इश्तिहार अखबार में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि उसकी माँ शांति सिग्नल पर खिलौने बेचती है। फिर सिग्नल पर जाकर मैंने चिंटू की लाश वहीं छोड़ दी। फर्नीचर की डिलीवरी की आड़ में मैं और मनोज उन बच्चों की तस्करी करते थे। ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने परी को भी किडनैप किया? सर, वो लड़की हमारे लिए शराब बन गई थी। सब कुछ बेच बाज के
मेरे घर पे आके रहने लगा था। और इतना ही नहीं सर, उस परी के इलाज में मेरा भी पैसा लगने लगा। मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, इस लड़की से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे वो कैंसर की दवाई का एक्सपेरिमेंट करना था, जिसके लिए परी बिल्कुल सही लड़की थी। शारदा से तुम्हारा क्या लेना देना था? तुम उसे कैसे जानती हो? और ये रानी, ये कहाँ मिली तुम्हें? सर, शारदा ने अपनी बेटी रानी को हमें बेच दिया। तुम लोगों ने जो जुर्म किया है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कानून की किताब में तुम लोगों के लिए जो भी सजा लिखी होगी ना, वो कम ही होगी। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? बेटा, हमें पता है कि तुम्हें तुम्हारे अंकल ने किडनैप किया था। एक बात बताओ, जब तुम उनके चुंगल से भाग गई थी तो अपने घर क्यों नहीं गई? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। मेरी इस हालत के कारण उनका सब कुछ बिक गया। मैं घर वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। परी बेटा, आखिरकार ये गुत्थी सुलझी। पुलिस ने बड़ी ही कुशलता से इस केस की एक एक कड़ी को सुलझाया, जुर्म की जड़ों का सफाया किया और आखिरकार एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसने न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। इन बच्चों में से कुछ की हालत तो काफी नाजुक थी, पर वक्त पर मिली पुलिस और डॉक्टर्स की मदद से उनकी जान बचाई जा सकी। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही सारी लैब्स पर छापे मारे और सारी गैर कानूनी सामग्री को जब्त कर दिया। शॉर्टकट में चंद पैसों के लिए प्रशांत ने जो कुछ भी किया, वो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे समाज में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है? परी ने अपनी बीमारी की वजह से बढ़ते बोझ को अपने पिता के कंधों से उतारने के लिए अपना घर छोड़ दिया। मोनू ने अनाथ आश्रम में हुए जुल्मों से तंग आकर बाहर अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोचा। सनी ने पढ़ाई के दबाव में आकर घर से दूरी बनाई और रानी को उसकी माँ की नफरत ने घर से दूर कर दिया। घर से निकलना बहुत आसान है, लेकिन घर से बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है, मौका परस्त है, और धीरे धीरे ये सब ने जान लिया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.